पूरे भारत के बच्चों को और पूरे भारत की माताओं को स्वस्थ रखने का जिम्मा जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं के हाथ में है। और अभी हम हैं रांची के राजभवन स्थित, जहाँ पे झारखंड की जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका हैं वो धरना पे बैठी हैं और इनका सिर्फ एक ही मांग है कि इनको जो है इनका मानदेय बढ़ाया जाए। ये घर घर तक पहुंचते हैं। झारखंड को कुपोषण या भारत को कुपोषण से मुक्त करने के लिए इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है और ये घर घर तक, माता तक, बच्चों तक इनका पहुंच जो है वो है। और ये यहाँ पे धरना पे बैठी है और इनका मांग है कि इनको रिटायरमेंट के बाद कुछ इनको मुआवजा मिले, जैसे कि ये जिस तरीके से अपना काम करती हैं उस अपेक्षा इनको पैसा भी नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ये रिटायर कर जाती हैं, जब ये सेवा मुक्त हो जाती हैं, तब इनको और भी कुछ नहीं मिलता है। इनको सिर्फ कह सकते हैं कि एक तरीके से कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि ये पूरी तरीके से अपना सेवा जो है वो पूरा लगन भाव से देते हैं। लेकिन इनको रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं मिल पाता। तो इनका मांग है कि इनको रिटायरमेंट के बाद इनको कुछ मुआवजा मिले, इनको कुछ पैसा मिले, कुछ कह सकते हैं कुछ पेंशन मिले। मैया सम्मान योजना के तौर पर पैसा और औरतों को मिल रहा है, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सरकारी तंत्र में काम कर रही, इसलिए इनको पैसा नहीं मिल रहा है। आइए हम जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। दुमका जिला की जिला अध्यक्ष मर्सिला हेम्ब्रम हूँ। हम लोग यहाँ पर सरकार से अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ महंगाई के हिसाब से हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा है, काम के हिसाब से दाम नहीं दिया जा रहा है और इतने पैसा में हम लोग ना अपना बच्चा को पढ़ा सकते हैं, ना हम लोग कुछ विकास कर सकते हैं और ना ही किसी तरह का हम लोग ये पैसा में कुछ कर सकते हैं। जिंदगी भर सरकार हम लोग को इतना कम पैसा में हम लोग को काम करवाते हैं और जब हम रिटायर हो जाते हैं, 62 साल हो जाते हैं, तो उसी दौरान सरकार हमको कटोरा थमा देते हैं। तो हमें कटोरा नहीं चाहिए। सरकार का जो कटोरा देने वाला नीति ये हम लोग को बहुत खराब लगता है। सरकार सुधर जाए, हम लोग को सरकार से रिटायर के बाद 5 लाख रिटायरमेंट मिले और पेंशन जितना मानदेय का आधा मिले, यही हम लोग सरकार से मांग करते हैं। हाँ, मानदेय अभी हम लोग को 9,500 मिल रहा है, जिसमें कि ये किसी परिवार को चलाने में ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। 8 बजे से 1 बजे तक हम सरकार का काम करते हैं, इसके बाद दिन रात हम सरकार की योजनाओं को पूरा करने का काम करते हैं। एकदम बीएलओ बनाता है, कुपोषण दूर भगाने, पोलियो, मलेरिया, फलेरिया, कालाजार, क्या क्या दवाई बंटवाता है यार, ये सब काम करवाता है। बीएलओ का पैसा भी नहीं देता है, महीना महीना पैसा भी नहीं देता है। और जो मोबाइल में जो हम लोग को काम करवाता है, ये मोबाइल मुंह से नहीं चलता है। इसलिए हम सरकार को बोलना चाहते हैं कि ये मोबाइल चलाने के लिए पैसा की जरूरत होती है, तो पैसा हम लोग को आप कहाँ देते हैं? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि पैसा आप महीना महीना क्यों नहीं देते हैं? क्या कारण है? जब आपको महीना महीना पैसा मिलता है, तब आप अपना मोबाइल सरकार अपना मोबाइल चार्ज करते हैं और गाड़ी में तेल भराते हैं, तब वो कहीं जा सकते हैं। तो सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि आप अपना तेल जो गाड़ी में मत भरवाइए और चले जाइए। कैसे जाते हैं आपको देखते हैं कि पैसा का कीमत समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग गुजरते हैं और कितना काम करते हैं और आप हम लोग के साथ अत्याचार करते हैं। ये तो ब्रिटिश लोग भी इतना अत्याचार नहीं किए थे। इसीलिए हम सरकार को निवेदन पूर्वक करना चाहते हैं कि हम लोग को रिटायरमेंट के बाद कटोरा नहीं, लेकिन हम लोग को सम्मानजनक हम लोग को 5 लाख रुपया और मानदेय का 1/8 दे दिया जाए और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से सुपरवाइजर की बहाली किया जाए और हम लोग को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यही हम सरकार से मांग करते हैं। हम लोग जब रिटायर होते हैं तो पेंशन का मांग है और जो रिटायर हो चुके हैं उसके लिए भी कुछ देना है और हम लोग का जो मानदेय है सो काम है उसको बढ़ाना है। अभी तो 9,000 मिलता है। मैया सम्मान योजना से कम मिल रहा है। आंगनबाड़ी सेविका दीदी को याद किया जाता है। सरकारी स्तर पे किसी तरह का शिक्षा के प्रोग्राम करना हो, आंगनबाड़ी दीदी का याद किया जाता है। उसे दाल भात भी खिलाना हो तो हम लोग हड़ताल हमेशा कर ले रहे हैं। किसी प्रकार का, चाहे वो छोटे से बड़े से बड़ा काम हो, जो करना हो तो वो आपके जी, मैं गुमला से आई हूँ। जी जी, हम सभी यहाँ इसलिए आए हैं कि क्योंकि हम लोगों को इतने सालों से रिटायरमेंट एवं पेंशन की कुछ सुविधा नहीं है।
अभी तक हम लोग को सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि 2020 में नियमावली बनाई गई है कैबिनेट में, अभी तक उस लागू नहीं की गई है। हम लोग इसी को लेकर के यहाँ मेन मुद्दा पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, लगातार हमने मांगे रख रही है, लगातार हमने बैठक कर रही है, आंदोलन कर रही है। इस पर सरकार गंभीरता नहीं ले रही है। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा राज्य सरकार से तो कुछ थोड़ा बहुत हमें आशा अनुरूप हम लोग को कुछ फायदेमंद हुआ है, कुछ सरकार सोची है, लेकिन यहाँ बहुत हद तक भारत सरकार की भी बहुत ज्यादा बड़ी गलती है। उनके द्वारा हम लोग के साथ में बहुत अन्याय किया जा रहा है। उनके द्वारा 4500 जो दिया जा रहा है वो उसके अलावा कुछ अभी तक बढ़ाया नहीं गया है अभी से। आज के धरना में मेन मुद्दा है, 4 मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तो अभी हमारा जो है मेन मुद्दा है रिटायरमेंट एवं पेंशन को लेकर के है, और दूसरा मेरा है कि जो पढ़ी लिखी सेविका है, जो उच्च योग्यताधारी है, उनका अभी तक प्रमोटेड नहीं हो पाया है। उनका सुपरवाइजर में जो बहाली होना है अभी तक हुआ नहीं है और बाहर से लिया जा रहा है सुपरवाइजर के लिए। हाँ, तो हमारे द्वारा बहुत आक्रोश है। 9 सालों तक हमारे पर्यवेक्षक में बहाली नहीं हुई, हमारे उम्र सीमा निकल जा रही है, काफी आक्रोश में है। अभी सरकार तुरंत बहाल करे सुपरवाइजर की बहाली में हमें 25% सीटों पर। जी, मेरा नाम ब्रिस्मनी देवी, जिला अध्यक्ष गुमला। अभी जो हम लोग आए हैं सरकार से मांग करने के लिए, हमारे वार्ता के लिए जो है से सचिव के यहाँ से कुछ ऐसा संदेश आया है कि कोई सचिव के से कोई पदाधिकारी आएंगे, तो हम लोग जैसा बात करेंगे। अगर वार्ता करने के लिए 4 बजे जा रहे हैं सचिवालय, अगर वार्ता में अगर हमारी बात जम गई तब तो ठीक है, और नहीं जमी तो फिर हम जैसे घोषणा करेंगे कि हम कल से अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। मेरा सबसे बड़ा चीज़ है कि झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से तो डिमांड है कि आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा कर दो और हमको जो है सो सारी सुविधा दो जो सरकारी कर्मचारी का दिया जाता है। क्योंकि आज 50 बरस हो गया आंगनबाड़ी का, जो कि पूरे झारखंड में 80,000 है, भारत में 16 लाख है। इतने लोगों को आप जो है से 4,000-4,500 रुपये पर खटा रहे हो, ये कैसे होगा? ये अन्याय की बात है। महिला सशक्तिकरण का आप इस तरफ नारा दे रहे हैं और महिला को शोषण भी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अन्याय है। हम सरकार से डिमांड है कि आप हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इनको 26,000 वेतन लागू किया है गुजरात, हम भी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमको 26,000 राज्य सरकार भी दे। और जो रिटायर कर रही है सेविका और उसको 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, हाथ में कटोरा थमा दे रहे भीख मांगने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? आप फ्री में जो बैठे हुए हैं, आप ठीक है, आपके पास पैसा है दीजिए, लेकिन हमको भी तो दीजिए। हम आपके यहाँ तक काम किए ना, हमारा उम्र हुआ तब ना हम रिटायर, तो आप हमको 1 रुपया नहीं, तो हमारा जो से किया कौन सेवा करेगा? पैसा हमको के देगा? हम तो सरकार का सेवा किए, तो सरकार से ही मांग करेंगे। और आप हमको कटोरा थमा दिए हमको, जबकि हम गरीबी रेखा से 80% इसी से बाहर है। सरकार का ये भी कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका लोग जो है यहाँ पे 2500 रुपये महिला सम्मान योजना भी ले रही है और ऊपर से धरना प्रदर्शन भी रही है। क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? महिला सम्मान योजना भी सम्मिलित है इसमें, कुछ महिलाएं लोग आंगनबाड़ी सेविकाएं लोग नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका कहीं नहीं है, पूरा सेविका जो है से अधिकारी, और जो सेविका कहीं अधिक हुआ था उसका जो है से अपना रिकवरी करके गलती से हुआ, वो गलती से हुआ लिया, लेकिन कोई नहीं ले रहा है। हाँ, कोई नहीं ले रहा है। और अगर लेगा तो हम इस अधिक से माध्यम से हम गलत कहेंगे, वो हम कहेंगे कि तो उतने पर रहो, 2,500 पर रहो, ये काम छोड़ दो। लेकिन हम जो है मांग नहीं पूरा होता तो क्या करेंगे? अगर मांग नहीं पूरा होता है तो हम हड़ताल का अनिश्चितकालीन धरना के बाद हड़ताल पर दे देंगे। ताला बंद हो जाएगा पूरा 36,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में, और इसका सारे सरकार का जाएगा। सारी चीज उनका जितना भी डाटा है, BLO है, FRS है, सारी चीज बंद हो जाएगा। मरता क्या नहीं करता। जब रिटायर कर हमको भीख मांगने पर तो आखिर तो कल सबको तो रिटायर करेंगे। हम कोई नाजायज मांग तो नहीं कर रहे हैं,
हम तो जायज मांग कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हम 50,000 हमको पेंशन दो, हम तो ये कह रहे हैं कि हमको थोड़ा ही सा दो, हमारा अपना ही पेट भरने के लिए दो। लेकिन आप हमको, अगर महिला हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, आप हम काम किए हैं तो उसके लिए अधिकार रखते हैं कि आप हमको पेंशन लागू कीजिए मानदेय के 1/2। बाल मुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष।